हेलो एवरीवन। तो आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो आज के चैप्टर में आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज द स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, तो एक्चुअली में स्वॉट का मतलब क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, ये हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो सिस्टम से अगर हम लोग बात करें तो स्वॉट इसका मतलब होता है SWOT, दैट इज द स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड द थ्रेट्स। क्लियर है? तो यहाँ पे आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप एक कैटेगरी में रखिए और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को आप दूसरे कैटेगरी में रखिए। क्लियर है? तो स्ट्रेंथ और वीकनेस, भाई साहब अपनी स्ट्रेंथ और जो कमजोरी होती है वो हर एक को छुपा के रखता है, तो इसको हम लोग एक इंटरनल फैक्टर में ले सकते हैं और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स आप इसको एक एक्सटर्नल फैक्टर में ले सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास कंपनी के पास कुछ ना कुछ कभी ना कभी उसकी कुछ स्ट्रेंथ होती होगी, उसकी कुछ वीकनेस भी होती है। अपॉर्चुनिटी मतलब कि कब उसको मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जैसे कि आपका इस टाइम पे कोविड के टाइम पे जूम, गूगल मीट, मतलब जूम को तो हमें लगता है पहले कोई जानता ही नहीं था। क्लियर है? इस टाइम पे कोरोना के टाइम पे तो भाई साहब मुझे लगता है कि सैनिटाइजर की सरकारी नौकरी लग गई है। मतलब सैनिटाइजर कौन है भाई, क्या है ये, तो किसी को मेरे को खुद नहीं मालूम था 4-5 साल पहले कि सैनिटाइजर होता क्या है। ठीक है, तो आजकल तो रिक्शे वाले को ही मालूम हो, हाँ सैनिटाइजर ये है। क्लियर है? और थ्रेट्स, ठीक है, कि कहाँ से आपको चैलेंज आ रहा है। क्लियर है? तो यही हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में ये है क्या। क्लियर? So threats is an inherent capability of the company which can be the gain strategic advantage over its competitors and the countrywide distribution network, and the example is the strength of the Hindustan Unilever Limited। तो जो उसकी एक मजबूती मतलब कि एक उसकी स्ट्रेंथ है कि यूनिलीवर जो है अपने सारे प्रोडक्ट्स जो है उसने अपनी गली गली हर एक एक घर तक उसने पहुंचा दिया है। क्यों? 1 रुपए का शैम्पू ले लो, 5 रुपए का साबुन ले लो, 10 रुपए का साबुन ले लो, तो भाई साहब जब इतना कम दाम रहेगा तो लोग क्यों नहीं खरीदेंगे। वो यूनिलीवर की एक आदत है, मतलब बहुत सारी अब कंपनी ये तो देखती हैं कि जो लोग होते हैं वो एक बड़े एंटिटी पे तो लेकर के आते हैं, एक बड़ी यूनिट लेकर, लेकिन एक उसकी छोटी यूनिट भी लेकर के आते हैं। बॉर्नवीटा 1 किलो का डिब्बा भी आता है, आधा किलो का भी आता है, एक 10 रुपए का पैकेट भी आता है। तो 10 रुपए का पैकेट वो क्यों निकाल रहा भैया? इसीलिए ताकि एक गरीब आदमी का भी जो बच्चा है वो आराम से वो पी सके। क्लियर है? तो वो बॉर्नवीटा को एक्चुअली में टेस्ट कर सके कि एक्चुअली में वो है कैसा। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास ऑफ वीकनेस इज एन इनहेरिट लिमिटेशंस और द कॉन्स्टेंट्स ऑफ द कंपनी विच क्रिएट्स द स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज फॉर इट। क्लियर है? अब यहाँ पे ये देखते हैं क्या होता है कि शॉर्टेज ऑफ फंड्स इज अनदर एग्जांपल ऑफ द वीकनेस। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी भी हमारी हो सकती है कि भाई साहब हमारे पास मशीन्स बहुत 10-20-50 साल पहले की है, तो हमारे पास ये ट्रेंड दूसरा बदल रहा है, तो ये हमारे पास है वीकनेस हो सकती है। ठीक है, और कैपिटल खत्म हो रहा, पैसा नहीं है हमारे पास, तो कैसे कर लें, या तो प्रचार कर लें या फिर हम प्रोडक्ट बना लें। तो यहाँ पे सिस्टम यही चीज़ें हैं कि भाई साहब हमारे पास हमें हर एक चीज़ को एक स्ट्रैटेजी के बारे में चलना पड़ता है, जिससे कि हमारे कंपनी के पास जो प्रॉब्लम्स है वो कम से कम हो सके। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? तो इसको देखते हैं कि एन अपॉर्चुनिटी इज अ फेवरेबल कंडीशंस इन द कंपनीज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। भाई साहब कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी उसको तुरंत ले लेना चाहिए। एट टाइम्स कोरोना वायरस इज गोइंग टू बी द अपॉर्चुनिटी फॉर सम ऑफ द इंडस्ट्रीज, फॉर सम ऑफ द कॉर्पोरेट्स। क्लियर है? बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी थी या बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना जो प्रोडक्ट था वो बंद करके सैनिटाइजर बनाना चालू कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि उनको मालूम है कि भैया ये मेरी टी शर्ट नहीं बिकने वाली मार्केट में, लेकिन हाँ सैनिटाइजर जरूर बिकेगा। तो ये क्या है? सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी। क्लियर है? तो आपने जैसे कहते हैं ना कि क्या था वो समझ में नहीं आ रहा, आपदा में अवसर ढूंढना, सिंपल है ना। तो आपदा में अवसर उन्होंने ढूंढा, जितने भी जो लोग थे उन्होंने ढूंढा। तो भाई साहब उन्होंने अपने जो फालतू के जो काम थे उनको, उस काम तो कोई फालतू का नहीं होता, बस उन्होंने जो ओरिजिनल काम था उसको बंद करके उन्होंने सैनिटाइजर बनाना चालू कर दिया। साबुन की बिक्री तेज हो गई, सैनिटाइजर बिक्री तेज हो गई। तो ये क्या है? ये एक चांस है। ठीक है, यू नीड टू जस्ट ग्रैस्प दैट चांस। क्लियर? अब थ्रेड्स देखते हैं। थ्रेड क्या है कि थ्रेड इज एन अनफेवरेबल कंडीशन इन द कंपनी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट विच कॉजेज अ डैमेज और रिस्क टू इट्स पोजीशन। नुकसान भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, या किसी भी एक मेंटल टाइप का भी स्ट्रेस हो सकता है। क्लियर है? तो दिस इज द थ्रेड। क्लियर?
तो यहाँ पे आपके कुछ एनालिसिस दिया हुआ है, जैसे स्ट्रेंथ SWOT का दिया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग एंड ब्रांड पोर्टफोलियो है, स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। दो पॉइंट्स देखते सबके। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। कंज्यूमर आपकी चीज़ों को समझता है, आपके एक ब्रांड को पहचानता है, ब्रांड की वैल्यू पहचानता है, ब्रांड के लोगों को पहचानता है, लोगो, ठीक है। तो वो जो लोगो होता है उसको पहचानता है, तो दैट इज योर स्ट्रेंथ। क्लियर है। वीकनेस क्या है कि इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, ठीक है। पैसा आप ज्यादा लगा रहे हो लेकिन आउटपुट नहीं निकल पा रहा उसका, तो ये आपकी एक वीकनेस हो जाएगी। क्लियर। लिमिटेड सक्सेस इन चेंजिंग द ईटिंग हैबिट्स ऑफ पीपल। क्लियर है। चाइना में, जापान में चलता है चॉपस्टिक से खाने का सिस्टम। इंडिया में क्या है, इंडिया में कोई चॉपस्टिक से खाता है क्या? कभी नहीं। आप लेकर के आओगे, मार्केट पूरा धड़ाम हो जाएगा, आप अपने पैसे बर्बाद कर दो। क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीजें नहीं चल पाएंगी। अपॉर्चुनिटी क्या है बच्चा, कि इंक्रीज पेनिट्रेशन स्पेशली इन द रूरल एरियाज, ठीक है। जो गांव का जो एरिया होता है तो वहां पे बहुत सारी चीजें नहीं पहुंच पाती, तो हम लोग को वहां पे भी चीजें पहुंचानी है। ब्रांड ग्रोथ थ्रू द इंक्रीज कंजम्पशन डेप्थ, ठीक है। तो जो ब्रांड ग्रोथ है, जब चीजें बढ़ेगी, जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, आपका एक्सपेंशन होगा, जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो नॉर्मल सी बात है आपकी खुद की इंडिविजुअल भी ग्रोथ बढ़ेगी। क्लियर है। एज अ कंपनी भी ग्रोथ बढ़ेगी, एज अ ग्रुप भी ग्रोथ बढ़ेगी। क्लियर। थ्रेट्स क्या क्या है भैया, कि द लो प्राइस कंपटीशन फ्रॉम द पतंजलि आयुर्वेदा, ठीक है। तो अच्छा, अब ये भी मालूम है कि भाई साहब वो पैसा, ये इंडियन टेंडेंसी है भाई साहब, कि जहाँ पे भी 2 रुपया सस्ता मिलेगा तो इंडियंस वहीं पे ही जाएंगे सामान लेने के लिए, फिर भले ही वो कूड़ा बेच रहा हो। क्लियर है। तो जैसे कि जितने भी जो अच्छे जो ब्रांड्स है वो भी सारे, हर एक कोई शैम्पू बेच रहा है, कोई तेल साबुन मंजन, हर एक कोई बेच रहा है। लेकिन जब बात पतंजलि की आती है तो च्यवनप्राश को अगर 100 रुपये का बेच रहा है तो पतंजलि भाई साहब 70 या 80 रुपये का बेच रहे हैं। ठीक है, फंडे अपने अपने। नेक्स्ट है, आते हैं स्पूरियस एंड द काउंटरफीट प्रोडक्ट्स इन द रूरल एरियाज, ठीक है। ये चीजें, चेंज इन द फिजिकल बेनिफिट्स, अनफेवरेबल प्राइसेस इन ऑयल्स। क्लियर है। सो दीज आर द थ्रेट्स। क्लियर। तो आई होप कि आपको SWOT एनालिसिस बहुत अच्छे समझ में आएगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू योर एग्जामिनेशन। क्लियर है। जो भी आपके मिड सेम होने वाले हैं, सीरीज होंगे, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। क्लियर है। टिल देन बाय बाय।